अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप होस्टर सर्किट किस तरह बना सकते हैं और इसके लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी। तो बहुत ही इजी से आप इस सर्किट को बना सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी। हमें 2 वे स्विच चाहिए होंगे 3, जिसके अंदर 3 टर्मिनल लगे होंगे, 1, 2 और 3। और इसके अलावा हमें एक मास्टर स्विच चाहिए होगा जिसके अंदर 2 टर्मिनल लगे होते हैं और कुछ वायर चाहिए होंगी। इसके अलावा हमें होल्डर और बल्ब चाहिए होंगे 3। तो अब मैं इनके कनेक्शन करने का तरीका आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं इनको आपस में जोड़ लेता हूँ। इनके कनेक्शन जो मैं करने हैं वो नीचे वाले टर्मिनल को आपस में जोड़ लूँगा और जो ऊपर वाले टर्मिनल हैं वो ऊपर वाले को जोड़ लूँगा। बहुत ही इजी तरीके से आप इस कनेक्शन को कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप हॉस्टल में लगाते हैं, मुख्तलिफ़ कमरों में लगाते हैं इनको, या स्टूडेंट वगैरह जो होते हैं वो अपने लैंप को ऑफ़ कर देते हैं, जब चाहें वो ऑन कर लेते हैं। इसलिए आप पीछे एक मास्टर स्विच लगाते हैं जिसके ज़रिए अगर आप उनको ऑन कर देंगे तो कोई भी स्टूडेंट जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपना लैंप जो है वो ऑफ़ नहीं कर सकेगा। बहुत ही इजी तरीका है। जो 2 वे स्विच हैं इनके जो ऊपर वाले टर्मिनल हैं इनको मैं आपस में जोड़ लूँगा और जो नीचे वाले टर्मिनल हैं उनको भी आपस में सारों को मैं जोड़ लूँगा। मैं दोनों वायर को इकट्ठी डाल के इसके बाद जो है पेज इसको अच्छी तरह टाइट कर देता हूँ ताकि दोबारा मुझे खोलना और टाइट ना करना पड़े। इसलिए दोनों वायर को इकट्ठा डाल के बाद में पेज को टाइट करता हूँ। अब मैं दोनों वायर को अगले टर्मिनल में डाल के और इसमें से 2 और मज़ीद वायर को निकाल के वो मैं मास्टर स्विच में लगा लूँगा। मैंने थोड़ी सी स्पीड को तेज़ किया हुआ है। बहुत ही इजी तरीका है, इसलिए आपको बहुत ही आसानी से इसकी समझ आ जाएगी। मैं इन वायर को मास्टर स्विच में लगा देता हूँ। इसके पेज को मैं लूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद इसमें वायर को डाल के इसको टाइट कर दूँगा। ये बहुत ही इजी तरीका है। इस तरह मेरा जो है सर्किट वो मुकम्मल हो गया है। इसके बाद मैं जो है वो होल्डर ले लेता हूँ। 3 होल्डर हैं मेरे पास। इनकी जो न्यूट्रल है उनको मैंने सारों को इकट्ठा किया हुआ है। तो इनके अंदर से एक एक फेज़ वायर को निकाल लिया है जो कि 2 वे स्विच के सेंटर वाले टर्मिनल में तीनों होल्डर की जो सिंगल वायर है उनको मैं लगा दूँगा। मैं इसमें वायर को लगा लेता हूँ और जो तीसरा होल्डर है उसको मैं तीसरे 2 वे स्विच के सेंटर वाले टर्मिनल में लगा लेता हूँ और इसके पेज को टाइट कर दूँगा। इस सर्किट को आप हॉस्पिटल में भी लगा सकते हैं। और इसके बाद मैं एक वायर लूँगा जो मैं मास्टर स्विच के नीचे वाले पॉइंट में इसको लगाऊंगा जहाँ से हमने इसको मेन सप्लाई देनी है। अब मैं इसके टर्मिनल को लूज़ करके इसमें वायर डाल के इसको अच्छी तरह टाइट कर देता हूँ।
ये देख सकते हैं आप, बहुत ही तरीके से मैंने ऊपर वाले सारे पॉइंटों को इकट्ठा किया और नीचे वाले सारे पॉइंट को, और जो होल्डर वाली वायर है उनको मैं सेंटर वाले टर्मिनल में निकाल दी है। और इसके बाद मैं इसमें बल्ब को लगा लेता हूँ तीनों होल्डर में। इसके बाद इसको मैं सीधा करता हूँ। जो ये येलो वायर है ये मैंने न्यूट्रल के तौर पे इस्तेमाल की है, आप ब्लैक भी कर सकते हैं। इसको अब मैं न्यूट्रल सप्लाई के साथ जोड़ लूँगा। और जो मास्टर स्विच के अंदर वायर निकली है इसको मैं फेज के साथ जोड़ लूँगा। अब मैं मेन सप्लाई को ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद मैं एक स्विच को ऑन करता हूँ तो मेरा एक बल्ब ऑन हो जाएगा, दूसरे को मैं जहाँ से मर्जी चाहूँ इसको ऑन ऑफ कर सकता हूँ। अगर मैं पीछे से मास्टर स्विच को ऑन करता हूं तो मैं कोई भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लैंप को ऑन ऑफ नहीं कर सकता। ये देख सकते हैं कि मैं किसी भी बटन से अपने लैंप को ऑफ़ नहीं कर सकता जब तक मेरा मास्टर स्विच पीछे से ऑन रहेगा। मैं जैसे ही ऑफ़ करता हूं जो बटन ऑन रहेगा बस वही बल्ब ऑन रहेगा, बाकी ऑफ़ रहेंगे। तो बहुत ही इजी तरीके से आप इस सर्किट को बना सकते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।